स्वागत है आपका डेली चैनल में। मैं हूं पास्टर सुमित कुमार ओके। आज का मेरा विषय है उचित उपवास। हम नए नियम की विश्वासी हैं और मत्ती 6 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह को धो ले, ताकि परमेश्वर आपको गुप्त में उपवास ही जाने। क्योंकि उपवास ये मनुष्य को दिखाने के लिए ना, जो मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास है परमेश्वर से कपटी उपवास कहते हैं। आइए उचित उपवास के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया 58 अध्याय उसका 2 पद, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर निकट आने से प्रसन्न होते हैं। इस पद में परमेश्वर कहते हैं, दूसरे पद में, वे प्रतिदिन मेरे पास आने की इच्छा रखते तो है। ध्यान दे वालिका है, मानो वे धर्मी लोग हैं। मतलब साफ साफ वचन बता रहा है कि ये धर्मी लोग नहीं है, ये प्रतिदिन परमेश्वर के पास आने की इच्छा रखते तो है। परमेश्वर के पास आना अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन यह साफ साफ कहता है कि मानो वे धर्मी लोग हैं। मतलब इन लोगों के विषय में परमेश्वर कुछ बातें प्रकट करना चाहते हैं। इन बातों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे इन वचन की ओर पढ़े। 3 पद, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। कुछ लोगों का यह सवाल है कि हमने तो उपवास रखा, नहीं परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। शायद हो सकता है आपने भी कई दिनों से उपवास रखा हो और आपके मनों में भी यह सवाल हो कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। आइए आगे हम वचन की ओर बढ़ते। परमेश्वर का वचन हमें प्रकटीकरण दे रहा है। 4 पद, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्ट आदत से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना उपवास नहीं सुनाई देगी। इस चीज को समझे। 4 पद कहता है कि तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, उपवास का मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छा को पूरी करना। उपवास का मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका परिवार क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को घुसा मार रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो और जब तुम इन चीजों को करते हो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनाई जाएगी। इसे और हम अच्छी तरह समझने के लिए हमें अगली वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। आगे 5 पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जब भी इस पद को मैं पढ़ता हूं, मुझे कुछ कलीसियाओं में मैंने चीज को देखा है कि अभी भी कई स्त्रियां अपने सर पर आच्छादन रखते हैं। तो यकीनन मानिए, आप इन चीजों को करने से भी, इन संस्कारों को पूरा करने से भी अधिक, इन चीजों से भी अधिक परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। आप सर पर आच्छादन तो ले रहे, इससे आप परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर आपके हृदय की मनसा को देखता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम उपवास करते हो क्या तुम अपने आप को दीन करते हो?
दिन के लिए शब्द आया हम्बल। क्या तुम अपने आप को नम्र करते हो? जो व्यक्ति नम्र होता है वो स्वयं की नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहेगा। हालेलुया। उचित उपवास में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, अपने आप को दीन करना, ये उपवास है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 6 पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। इस चीज को आप समझिए। मैं और मेरी पत्नी प्रस्तुति जब हम सेवा के लिए जाते हैं और परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो जिन लोगों पर अंधियारा होता है या जिस प्रकार के बंधनों उस वचन के प्रचार के द्वारा या उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनकी जुओं को तोड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन अधिकतर लोगों की मानसिकता है, जब वो उपवास करते हैं घर में ही बैठते रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते रहते हैं, स्वयं की इच्छाओं के लिए उपवास करते हैं, स्वयं की लिस्ट लेकर बैठते हैं। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि उपवास ये आपकी इच्छा पूरी करना नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर जाए, परमेश्वर के वचन को बोले और लोगों के ऊपर जो अंधियारे के बंधन है उसे तोड़े। और इसे जब यदि आप करते ये भी उपवास है। हालेलुया। तो दूसरी बात उपवास क्या है? दूसरी बात उपवास जुओं को तोड़ना, अंधकार के जुओं को तोड़ना। आगे बड़े वचन में 7 पद, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब भी वो भूखे होते हैं वे खाना तो नहीं खाते, पर परमेश्वर क्या कहता है? उपवास ये खाना खाना ही नहीं बल्कि भूखों को रोटी देने के विषय में बात करता है। जो मारे मारे फिर रहे उनको अपने घर में सुधि देने की विषय में बात कर रहा है। कई लोग तो अपने घर में लोगों को प्रवेश तक ही नहीं देते हैं। जो मारे मारे फिर रहे उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं। जो लोग निर्वस्त्र है उन्हें वस्त्र भी नहीं देते। तो ये जो मानसिकता है उपवास के दिन खाना नहीं खाना, अपनी इच्छा को पूरी करना, ये इस प्रकार की नहीं है। परमेश्वर के मर्म को जाने। उपवास ये भी है कि भूखों को रोटी बांट देना, उपवास ये भी है कि बार बार को अपने घर में लाना, उनकी स्तुति लेना, और उपवास ये भी है कि जो निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाना। हालेलुया। आइए इसे और आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उपवास ये है कि भूखों को रोटी बांट देना, मारे मारे जो लोग फिर रहे उनको अपने घर में सुधी लेना, और जो निर्वस्त्र है उनको वस्त्र देना। एक्सपेक्ट 8 पद, तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। सुनिए, यहाँ लिखा है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब आप इन चीजों को करते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के सम्मिलित होते हैं और परमेश्वर के वचन में प्रभावित होते हैं, यदि आपको किसी प्रकार का रोग है या किसी प्रकार की बीमारी है, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। मुझे कई लोग कहते हैं कि मुझे चंगा होना है पास्टर जी। परमेश्वर वचन कहता है दोगी तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप दूसरों को चंगाई देते हैं, जब दूसरों की जो भलाई करते हैं, निश्चय परमेश्वर भी आपकी जो भलाई करेगा। 9 पद, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। वचन में साफ साफ कहा गया है कि उंगली उठाना, हालेलुया, अंधेर करना जब आप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को दुहाई देंगे तो परमेश्वर को उत्तर देंगे कि मैं यहाँ हूं। हालेलुया। परमेश्वर को उत्तर देंगे कि मैं यहाँ हूं,
कई बार आप प्रार्थना करेंगे लेकिन परमेश्वर अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं की इच्छा में ही प्रभावित हो रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा में प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसके आगे के पद को मैं कहना चाहूंगा, 10 पद, उदारता से भूखी की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कुछ अंधियारा है, आप कुछ बंधन में हैं, लेकिन आप जब अपना फोकस परमेश्वर वचन पर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन में प्रभावित होते हैं, आप भलाई देते हैं, निश्चय आपके जीवन में भलाई प्रकट होगी। हालेलुया। आपका जीवन का चाहे कोई भी अंधेरा क्यों ना हो, वह परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। क्या आप इस प्रकार से उपवास करते हैं? आज अधिकतर कलीसियाओं में इस तरह समझा गया है कि अपनी लिस्ट की यादी को लेना और खाना नहीं खाना और अपनी ही इच्छा को पूरा करना, परंतु उपवास नहीं है। उपवास ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा पर चलना। मैं आशा करता हूं कि आपने उपवास के विषय में अच्छा प्रकाशन प्राप्त किया और आपकी जो सोच है उपवास के प्रति वो बदली हुई हो। इस प्रकाशन के द्वारा आप ये समझे कि परमेश्वर गुप्त उपवास से आश्रित होता तो है, परंतु परमेश्वर ने हमें उचित उपवास की परिभाषा भी बता दी है। क्या आप इस प्रकार से कर रहे हैं? यदि आप नहीं कर रहे तो पहल करना आरंभ करें। गॉड ब्लेस यू।